हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक नई जॉब के बारे में जो आई है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से। ये एक पीएसयू कंपनी है, यानी एक गवर्नमेंट कंपनी है। मैंने इसका जो ये प्रॉपर नोटिफिकेशन ओपन किया आपके सामने, ये नोटिफिकेशन की वेबसाइट पे दिया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ पे जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस जॉब के बारे में। ये एक कंपनी जो है पीएसयू कंपनी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये आती है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर ही आती है कंपनी। तो और हेडक्वार्टर इसका काम मुंबई में है। अब देखिए इसमें किस किस तरह की जॉब आई है, देखते हैं इसके अंदर बेसिकली जो जॉब आई है, ये जॉब है बेसिकली मैनेजमेंट ट्रेनी की। मैनेजमेंट ट्रेनी और ऑफिसर्स की जॉब है। तो मोस्टली इसमें फ्रेशर्स के लिए भी जॉब है, और उसके अलावा अगर आप ऑफिसर्स के इसमें जाते हैं तो उसमें वो लोग कुछ एक्सपीरियंस मांगते हैं, लेकिन ट्रेनिंग्स के लिए तो टोटली फ्रेशर्स में अगर आप जैसे आपके पास डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि ये कंपनी एक लीडिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और पीएसयू कंपनी है। तो ये जॉब पूरी की पूरी गवर्नमेंट जॉब है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग, बहुत सारी जॉब्स आई हैं इसके अंदर, क्योंकि एक जॉब कई सारी जॉब्स के अंदर हैं। जैसे आप देखिए पहले मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल, इसके अंदर टोटल 60 वैकेंसीज हैं। आप देखते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। इसके अंदर आपको चाहिए 4 इयर्स की डिग्री, बीटेक वगैरह की या बीएससी की भी हो। आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए इन केमिकल डिसिप्लिन, यानी केमिकल इंजीनियरिंग आपके पास अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 60 वैकेंसीज हैं। ब्रेकअप किया हुआ है जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, लेकिन टोटल मिला कितनी है 60 है। तो 60 वैकेंसीज आर देयर इन मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल। और इसमें लेकिन जो आपकी डिग्री में जो परसेंटेज चाहिए वो चाहिए 60%। 60% नंबर आपके होने चाहिए। 55% अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 60% अगर आपके पास है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट यहाँ पर लिखी हुई है। एज लिमिट है 25 साल अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। एससी एसटी के लिए 30 इयर्स, ओबीसी के लिए 28 इयर्स। सो अप टू 25 इयर्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी दिस इज़ फॉर द एज लिमिट फॉर ऑल द कैटेगरीज है। और देखते हैं अगली कौन सी जॉब है। ये है जी मैनेजमेंट ट्रेनी बॉयलर। उसके लिए आपको 4 इयर्स की बी वही सब सेम चीज़ें हैं। 4 साल की डिग्री चाहिए आपको केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, या इंस्ट्रूमेंटेशन में भी चल सकती है, इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में चलिए। यानी अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटल, ये सारी किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपके पास ये वैलिड ऑपरेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए बॉयलर का। इसमें वही सेम मार्क्स की क्राइटेरिया है, सेम एज का क्राइटेरिया है। और देखिए सब फ्रेशर्स की जॉब है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा अभी तक किसी के लिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जॉब सिर्फ फ्रेशर्स की है, इसमें कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा मौका अप्लाई करने का। अब देखिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल आ गया, तो वही सेम क्राइटेरिया, बस डिग्री इस पर कितनी चाहिए, मैकेनिकल की चाहिए, दैट्स इट। तो हमने देखा मैकेनिकल की जॉब आई है। मैकेनिकल के अलावा इन्होंने मांगा इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सब कुछ सेम है। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ सेम है, सिर्फ डिग्री वैसी हो जाएगी। अब देखो इलेक्ट्रिकल में क्या बोलेगा कि बीटेक लेके आओ इलेक्ट्रिकल के अंदर, दैट्स इट। बाकी सब तो सेम ही है। वही सेम क्वालिफिकेशन मांग रहा है, वही सेम एज लिमिट मांग रहा है, एज इट इज सेम। तो ये था। अब इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर यानी मोटे मोटे बात ये है कि जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है, इसमें आपका इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट हो गया, मैकेनिकल वाला पार्ट हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट हो गया, राइट, और आपका केमिकल वाला पार्ट हो गया। ये 4 तो उसने बोल ही दिया। तो फॉर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, अभी तक तो ये 4 आ चुके हैं, राइट। हाँ, अब देखिए अब ये आपका आ गया है इसके अंदर इंजीनियर केमिकल, ओबीसी बैकलॉग, सब कुछ वही है, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही है। हाँ, अब देखते हैं इसमें एक आई है मार्केटिंग के लिए, यहाँ पे एक ऑफिसर की। अब देखिए आ गई ऑफिसर की पोस्ट। ऑफिसर में इन्होंने बोला है मार्केटिंग के लिए चाहिए। मार्केटिंग में इन्होंने क्या बोला है कि भाई आपके पास डिग्री होनी चाहिए फुल टाइम की। इंजीनियरिंग की डिग्री हो तब भी चलेगा, साइंस की हो तब भी चलेगा, एग्रीकल्चर की हो तब भी चलेगा।
3 साल की ऑब्वियसली बात है, अगर आप साइंस की डिग्री लेंगे, सिंपली बीएससी की लेंगे तो वो 3 साल की होगी मिनिमम। इंजीनियरिंग पे 4 साल की हो सकती है। और उसके अलावा आपके पास यहाँ पे हाँ, उसके अलावा आपके पास आपने एमबीए भी करी होनी चाहिए। आपके पास एमबीए होनी चाहिए, एमबीए इन मार्केटिंग एज स्पेशलाइजेशन और मेजर होना चाहिए इसके अंदर। यानी मोटी मोटी बात यह है कि अगर आपने एमबीए कर रखी है मार्केटिंग या एग्रीकल्चर बिजनेस के अंदर और इसके अलावा आपके पास डिग्री है, सो इसमें डिग्री और एमबीए दोनों मांग रहा है ऑफिसर की पोस्ट के लिए मार्केटिंग के लिए। और इसी के अलावा इसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। तो ये 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। ये प्रेफरेबली है कि इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, प्रेफरेबल है इसके अंदर। तो इसमें एक मोटी मोटी बात क्या होगी, इसमें ऑफिसर की जो पोस्ट है इसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहा है। 2 साल के एक्सपीरियंस के अलावा आपको चाहिए बीटेक प्लस एमबीए। सो बीटेक प्लस एमबीए, तो यानी ये है फॉर ऑफिसर्स, और प्लस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस। ये 3 चीज़ें आपको इसके अंदर चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर। तो ये हमने देखा इसके अंदर यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर के लिए। आप देखिए असिस्टेंट ऑफिसर मार्केटिंग, इसमें अगेन वही डिग्री मांग रहा है बीटेक की, उसी सेम तरीके से मार्क्स की वही सेम लिमिट है जहाँ पे पहले भी थी, हर जगह सेम लिमिट है मार्क्स की। हाँ, एज लिमिट यहाँ पे आ गई है 28 साल फॉर जनरल कैटेगरी के लिए, SC/ST 33 ईयर्स, OBC 31 ईयर्स। तो ये हो गया आपका इसके लिए एज लिमिट की होगी। अच्छा, एक और चीज़ थी जो हमने देखा था ऑफिसर मार्केटिंग के लिए, ऑफिसर मार्केटिंग में जो एज लिमिट है वो ये है, उसके अंदर 32 ईयर्स है आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, और OBC के लिए 35, SC/ST के लिए 37 ईयर्स। तो दैट्स अ गुड थिंग। तो ये आपके पास 32 साल तक इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, मार्केटिंग वाले में। और ये है असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग के लिए, वो है 28 साल की पोस्ट, 28 साल उसमें लिमिट है। हाँ जी, 28। अब यहाँ पे आ जाइए इसके अंदर, ये एक और जॉब है ऑपरेटर ट्रेनी केमिकल, ये ऑपरेटर की जॉब है। इसके अंदर आपको फुल टाइम और रेगुलर बीएससी की डिग्री चाहिए, इसमें बीटेक की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसके अंदर आपके डिग्री में आपके मार्क्स आने चाहिए 55%, जैसे उस पर थे 60%, इसमें चाहिए 55%, और SC/ST है तो आपको चाहिए 50%। उसके अलावा क्योंकि ये ऑपरेटर जो है आपका आपको NCVT इन AOCP ट्रेड, यानी एक आपका सर्टिफिकेट होता है, ये आपको नेसेसरी जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा बीएससी डिग्री के बाद। और इसमें आपकी जो एज लिमिट है वो है 27 साल, वही बाकी OBC 30, SC/ST 32 साल। तो ये है, ये सब बहुत सारी जॉब्स आई हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, एक आइडिया दिया है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो मोटी मोटी तौर पे जॉब्स आई हैं इसके अंदर, वो तो होगी आपकी मैनेजमेंट ट्रेनी की जॉब्स हैं, ऑफिसर्स की जॉब है। ऑफिसर में हमने देखा किसकी जॉब है, मार्केटिंग वाले की जॉब है मोस्टली। उसके अलावा आपकी ऑपरेटर्स की जॉब है, राइट। तो ये सब चीज़ें हम देखिए इसके अंदर। तो ये कुछ जॉब्स हैं जो मैंने आपको दिखा दिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, हर चीज़ की अपनी। हाँ, एक यहाँ पे एक और डिफरेंट टाइप की होगी, ये आपकी जूनियर फायरमैन की जॉब भी है। इसमें आपको बस SSC, आपके पास SSC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन साथ में आपकी 6 महीने की फुल टाइम फायरमैन की ट्रेन, आपका सर्टिफिकेट कोर्स भी होना चाहिए। और यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का। एज लिमिट 27 साल, 32 साल SC/ST, OBC 30 साल। तो यानी ये 10+2 वाले के लिए भी यहाँ पे है जॉब, लेकिन 10+2 में आपका ये सब सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए जो भी इन्होंने मांगा साथ में। तो ये हमने देखा बेसिकली, यानी मोटे मोटे तौर पे बीटेक वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। तो अगर आपने कोई बीटेक की डिग्री कर रखी है, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉन, राइट, और केमिकल के अंदर, तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। एज अ फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हो, इतनी अच्छी कंपनी का आपको में काम करने का आपको मौका मिलेगा, और बहुत ही प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ये सबसे अच्छी बात है, और गवर्नमेंट जॉब है पूरी की पूरी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया है, इसका एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, क्या चीज़ है बेसिकली। जस्ट 1 सेकेंड, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हाँ जी, सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर। देखिए, जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो है 30 जून 2020 तक, यानी 30 जून 2020 से पहले पहले या तक आपके पास आपकी डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
और हमने देखा कि कई जॉब्स के अंदर एक्सपीरियंस भी मांग रहा था, तो अगर एक्सपीरियंस को लोग काउंट करेंगे तो 31 जुलाई तक करेंगे, यानी 31 जुलाई तक जो उसने एक्सपीरियंस मांगा है, मान लो उन्होंने बोला कि 2 years एक्सपीरियंस चाहिए, तो इस डेट से पहले पहले तक आपके पास इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आई होप यू गेट दिस पॉइंट, राइट। अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है ये चाहिए इसमें 1000 रुपये। सो 1000 रुपीज़ इज़ द एप्लीकेशन फ़ीस, प्लस उसके अलावा बैंक चार्जेस और GST जो है ये सब मिलाना पड़ेगा, और ये आपको पे करना है उसके लिए। और अगर आप 700 रुपीज़ जो है बाकी दूसरी कैटेगरीज के लिए है, जो SC ST वगैरह होती है उनके लिए 700 प्लस बैंक चार्जेस और GST जो होते हैं, दैट्स अ पॉइंट। तो ये सब चीज़ें हैं, यानी जनरल कैटेगरी की जो फीस है वो है 1000 रुपीज़। और आपके बेसिकली तो वेरी वेरी बहुत आपका ये जो इस कंपनी के 2 जगह पे वर्किंग है, ट्रॉम्बे में है जो मुंबई के बिल्कुल पास ही है, और एक अलीबाग महाराष्ट्र में है बेसिकली। सो महाराष्ट्र में इन लोगों का है जो मेन जो वर्किंग सेंटर है। और हाँ, ये देखते हैं यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे सैलरी लिखी हुई है। जो मैनेजमेंट ट्रेनी की स्टार्टिंग सैलरी होगी वो होगी 30,000 रुपीज़। उसके अलावा आपको रहने की जगह वो सब आपको कंपनी ही देगी, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। कंपनी आपको एकोमोडेशन दे रही है, बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। तो जो ये पैसा आपके पास आएगा इसमें आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना है अपनी एकोमोडेशन के लिए। दैट्स अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आप फ्रेशर हैं तो ये बहुत ही अच्छा मौका है एक बहुत ही अच्छी कंपनी में काम करने के लिए आपके पास। तो ये हमने देखा। उसके अलावा आपको कुछ और अलाउंसेस भी मिलेंगे अलग से रहने के लिए, इस बार यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। एक बार आपका कंप्लीशन, आपका 1 year की ट्रेनिंग होगी, वो ट्रेनिंग होने के बाद आपको E1 ग्रेड की सैलरी स्ट्रक्चर में भेज दिया जाएगा। इस ग्रेड के अंदर आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो वेरी करेगी 40,000 से लेके 40,000 से लेके 1,40,000 के बीच में। तो ये आपकी सैलरी होने का पूरा चांस है। तो मिनिमम जो टोटल सैलरी आपकी पड़ेगी वो पड़ेगी आपकी 70,000 के आसपास, वो ट्रेनिंग होने के बाद जब आप इस ग्रेड में आ जाएंगे तब, यानी इतना आप यहाँ पे मान के चलिए। तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो ये सब चीज़ हो गया। उसके अलावा आपको एक बॉन्ड साइन करना है, वो है 1,00,000 रुपीज़ का, टू कंप्लीट द ट्रेनिंग। एंड कि आप लोग कंपनी को बॉन्ड साइन करना है कि ये बोल के कि आप कम से कम उस कंपनी में 3 साल ज़रूर जुड़े रहेंगे। तो 3 साल आपको वहाँ पे काम करना ही करना है, यानी 3 साल का ये बॉन्ड है, कहने का सेंस ये है। तो ये देख लीजिएगा आपको, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप यहाँ पे नहीं कर, अगर आप बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको ये अमाउंट इसमें रिटर्न करना पड़ेगा। बाकी अगर आप ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्टली आपकी यही सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। यानी मैनेजमेंट ट्रेनिंग को जाहिर सी बात है 1 साल उनकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद वो इस पोस्ट पे आएंगे। अगर आप ऑफिसर हैं तो आपको डायरेक्टली ये वाली पोस्ट मिल जाएगी सीधा, यानी आपकी जो मंथली सैलरी पड़ेगी ग्रॉस 70,000 के आसपास पड़ेगी। वेरी वेरी गुड पे फॉर एन ऑफिसर पोस्ट, सो दैट्स अ गुड थिंग। तो ये इन्होंने यहाँ पे हल्का हर चीज़ का आइडिया दिया प्रॉपर तरीके से। अगर आप ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 9,000 रुपये सैलरी है जिसके लिए। तो ये सब चीज़ हो गया, राइट। तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे जिसके आप अप्लाई कर रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में, हाँ अब आता है सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए आप लोगों का इसमें एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। मैं आपको बता देता हूँ, ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों होगा आपका। इन्होंने 80:20 के रेशियो में बांटा हुआ है। ऑनलाइन टेस्ट को 80, इंटरव्यू को 20, तो टोटल मिला के आपके 100 पॉइंट्स बनेंगे, उसमें आपका सिलेक्शन होगा। दैट्स अ पॉइंट। ये आपका सिलेक्शन इस बेसिस पे होगा। तो ये है इसका एक हल्का सा मैंने आपको आइडिया दिया है कि इसके एग्ज़ाम के बारे में क्या है। जस्ट 1 सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ और भी कुछ बचा है तो। और इसमें क्या है कि ये जो ऑपरेटर ट्रेनी है उन लोगों का क्या होगा, रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट के अलावा उनका अपना ट्रेड टेस्ट होता है, वो ट्रेड टेस्ट भी होगा। लेकिन ये जो ट्रेड टेस्ट होता है ये सिर्फ क्वालिफाई होता है, इसको आपको सिर्फ पास करना होता है। मेन आपके मार्क्स रिटर्न टेस्ट के ही होते हैं। सो दैट्स अ पॉइंट आउट हियर। बाकी इन्होंने यहाँ पे एग्जाम पैटर्न वगैरह लिखा हुआ है तो आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा ध्यान से।
मैं सारा आपको पढ़ के यहाँ पे नहीं बता रहा, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ये देखिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए क्या होगा, मैंने कहा था भाई आपको 80% मार्क्स आपके टेस्ट के होंगे, 20% इंटरव्यू का होगा, तो उस रेशियो में आपको बांटेंगे और आपका ये टोटल मार्क्स आ रहेगा। ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए मैंने आपको अभी कहा था कि सिर्फ पेपर का ही आपके मार्क्स होंगे, बाकी जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो उसकी क्वालिफाई है, उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको पास करना मैंडेटरी होगा। तो ये सब चीज़ें थी। तो ये मैंने आपको हल्का सा आइडिया दिया चीज़ के बारे में। हमने देखा इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, हमने देखा इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या क्या जॉब्स आई हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो ये था छोटा सा इस वीडियो। देखो यार, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और अगर आपको कोई भी डाउट है, इसमें कोई भी क्वेरी आती है कोई फॉर्म भरने में, तो आप हमारे से 3 तरीके से पूछ सकते हैं हमारे से क्वेरी अपनी। सबसे पहला, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन होता है, आप कमेंट करो वहाँ पे, अगर तो हम आपकी क्वेरी का ज़रूर जवाब देंगे और जितना हो सकता है कि हम आपकी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करेंगे। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि हमें ना कभी कभी क्या होता है कि ड्यू टू सम टेक्निकल इशू हमें वो कमेंट 1 या 2 दिन बाद मिल पाता है। हमने कई बार ऐसा नोटिस किया, मैक्सिमम टाइम तो मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि आपने आज ही कमेंट किया तो 1 या 2 दिन बाद मिलता था हमको। तो उससे क्या होता है कि जाहिर सी बात है अब आपकी रिक्वायरमेंट आ जाए क्वेरी की, लेकिन वो तो जाहिर सी बात है आपका टाइम इसमें वेस्ट हो रहा है। तो आप चाहें तो आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो क्वेरी आप वहाँ भी पोस्ट कर सकते हैं। ये तो लेकिन फिर ये श्योर है कि हम आपकी क्वेरी को कहीं भी तीनों जगह से ज़रूर पढ़ लेंगे और उसके बाद जितना हो सकता है कि हम आपकी क्वेरी को ज़रूर रेक्टिफाई करेंगे। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, यूज़फुल लगा, तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज इट्स अ न्यू चैनल। एंड जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, क्योंकि आप जानते हैं कोविड-19 के टाइम पे ऐसी जॉब्स आना बहुत ही मुश्किल है इस समय। वो ये ऐसा टाइम है जो हमारी इकॉनमी के अंदर बहुत ज़्यादा रिसेशन का टाइम है, जाहिर सी बात है सभी के लिए मुश्किल है, बट सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द फ्रेशर्स ऑफ बीटेक। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑल, ठीक है, अप्लाई करिए आप बिल्कुल। कोई डाउट आता है तो प्लीज़ क्वारी कीजिए, हम आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे इसके अंदर, दैट्स आवर प्रॉमिस। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।